हेलो फ्रेंड्स, किताबी बुक इनाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप वेस्टिंग टाइम बाय गार्लैंड कोसन बुक के बारे में। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी इंपॉर्टेंट काम को शुरू करने ही वाले थे, लेकिन फिर अचानक कुछ और करने लग गए, जैसे मोबाइल चेक करना, यूट्यूब खोलना या बस थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं। सोच कर लेट गए? अगर हां, तो वेलकम टू द क्लब। इस हैबिट का नाम है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कोई एक ही रीजन से प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। हर इंसान का प्रोक्रास्टिनेशन स्टाइल अलग होता है। यही बात ऑथर कुल्सन ने अपनी बुक में समझाई है कि जब तक तुम अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन स्टाइल नहीं समझते तब तक तुम इसे सही तरीके से ओवरकम नहीं कर सकते। ऑथर के अनुसार 5 मुख्य प्रकार होते हैं: परफेक्शनिस्ट, वरियर, ड्रीमर, क्राइसिस मेकर और डिफायर। चलो अब एक एक करके इनको सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्शनिस्ट की। ये वो लोग होते हैं जो हर काम को परफेक्ट करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जब तक सब कुछ फ्लोलेस नहीं होगा तब तक काम शुरू करने का कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुमने सोचा कि एक ब्लॉग लिखना है या प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, लेकिन फिर तुम्हारे माइंड में आता है, अरे अभी तो आइडिया पूरा क्लियर नहीं है, थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूं। और रिसर्च करते करते दिन निकल जाता है, लेकिन काम शुरू नहीं होता। परफेक्शनिस्ट का असली डर होता है मिस्टेक करने का। उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन कभी आती ही नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान ने इम्परफेक्ट शुरुआत से ही सीखकर परफेक्शन हासिल की है। तो अगर तुम परफेक्शनिस्ट हो तो याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। पहले काम शुरू करो, परफेक्शन बाद में आ जाएगी। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, वरियर। ये वो लोग होते हैं जो हर छोटे स्टेप से डर जाते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? अगर कुछ गलत हो गया तो ऐसे सवाल इनके माइंड में घूमते रहते हैं। वरियर के लिए हर डिसीजन एक रिस्क लगता है। मान लो तुम्हें करियर चेंज करना है या किसी प्रोजेक्ट का लीड बनना है, तो माइंड में डर आता है कि कहीं ये गलत स्टेप ना हो जाए। ऐसे में प्रोक्रेस्टिनेशन एक सेफ्टी ब्लैंकेट बन जाती है, यानी काम टालकर वो खुद को टेम्परेरीली सेफ फील करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में यही डर उनकी ग्रोथ रोक देता है। अगर तुम वरियर हो तो याद रखो, डर का मतलब है कि तुम किसी इंपॉर्टेंट चीज के करीब हो। एक्शन लेने से डर कम होता है, सोचने से नहीं। तीसरा टाइप है ड्रीमर। ये वो लोग हैं जो आइडियाज और इमेजिनेशन में बहुत अच्छे होते हैं। उनके पास फ्यूचर के लिए बड़े बड़े प्लान्स होते हैं। मैं एक डे बिजनेस शुरू करूंगा, एक डे बुक लिखूंगा, एक डे फिटनेस जर्नी शुरू करूंगा। लेकिन वो वन डे कभी आता नहीं। ड्रीमर को एक्शन में दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें प्लानिंग में मजा आता है, लेकिन एग्जीक्यूशन में एफर्ट लगता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, तुमने सोचा कि यूट्यूब चैनल बनाना है। तुमने नेम भी सोच लिया, लोगो भी डिजाइन कर लिया, लेकिन फर्स्ट वीडियो कभी अपलोड नहीं हुई क्योंकि माइंड में परफेक्ट मोमेंट का इंतजार है, जब टाइम मिलेगा, मूड बनेगा या सब कुछ रेडी होगा। लेकिन सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। अगर तुम ड्रीमर हो तो याद रखो, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। छोटे स्टेप से ही बड़े सपने पूरे होते हैं। अब बात करते हैं क्राइसिस मेकर की। ये वो लोग हैं जिन्हें काम तभी अच्छा लगता है जब डेडलाइन सिर पर हो। जब तक सिचुएशन इमरजेंसी ना लगे उनका माइंड एक्टिवेट ही नहीं होता। जैसे एग्जाम के 2 दिन पहले ही पढ़ाई शुरू करना या प्रोजेक्ट को लास्ट नाइट तक छोड़ देना। उन्हें लगता है कि वो प्रेशर में ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव है, लेकिन ये हैबिट डेंजरस है क्योंकि ये अननेसेसरी स्ट्रेस पैदा करती है। और जब तुम हर बार फायर फाइटिंग मोड में काम करते हो तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। क्राइसिस मेकर के लिए जरूरी है कि वो अपने माइंड को ये सिखाएं कि एड्रेनलिन के बिना भी मोटिवेशन पॉसिबल है। धीरे धीरे अपने टास्क को पहले शुरू करने की हैबिट डालो ताकि स्ट्रेस नहीं, कंसिस्टेंसी तुम्हारा फ्यूल बने। 5वां और आखिरी टाइप है डिफायर। ये थोड़ा ट्रिकी होता है। डिफायर को लगता है कि दूसरों के कहने पर काम करना उनकी फ्रीडम छीन लेता है। वो अथॉरिटी से रिबेल करते हैं।
अगर बॉस ने कहा कि ये टास्क करो तो माइंड में तुरंत आता है, क्यों करूं? मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। ये लोग इंडिपेंडेंस को बहुत वैल्यू देते हैं, लेकिन कभी कभी ये एटीट्यूड उनके ही अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि काम टालना अब सिर्फ लेजीनेस नहीं बल्कि रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर तुम डिफायर हो तो खुद से पूछो, क्या मैं किसी को प्रूव करने के लिए काम टाल रहा हूं या खुद के फ्यूचर को नुकसान पहुंचा रहा हूं? अपनी ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की बात नहीं मानोगे, बल्कि यह है कि तुम कॉन्शियसली चूज करोगे कि कौन सा काम तुम्हारे लिए मीनिंगफुल है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार लोग सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं आते बल्कि 2 या 3 स्टाइल्स मिक्स होते हैं। जैसे कोई परफेक्शनिस्ट भी हो सकता है और साथ में वरियर भी। उसे डर भी लगता है और वो परफेक्शन भी चाहता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को ऑब्जर्व करना। जब तुम प्रोक्स्टिनेट करते हो तब खुद से पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? डर, आलस, गुस्सा या बस बोरिंग? जब रीजन क्लियर होगा तभी सॉल्यूशन काम करेगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। कुलसन का कहना है कि प्रोक्रास्टिनेशन कोई लेजी हैबिट नहीं बल्कि एक इमोशन रिस्पांस है। जब कोई काम अनकंफर्टेबल लगता है, डर, असफलता या जजमेंट का, तो हमारा ब्रेन उस डिस्कंफर्ट से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली सेल्फ प्रोटेक्शन है, लेकिन इरोनिकली यही प्रोटेक्शन हमें लॉन्ग टर्म पेन में डाल देता है, गिल्ट, स्ट्रेस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के रूप में। इसलिए इसका इलाज है अवेयरनेस, प्लीज, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन। अगर तुम परफेक्शनिस्ट हो तो प्रोग्रेस जर्नल रखो। हर दिन छोटे इंप्रूवमेंट लिखो ताकि तुम्हें दिखे कि इम्परफेक्ट स्टेप्स भी आगे ले जा रहे हैं। अगर तुम वरियर हो तो फियर लिस्ट बनाओ। जो चीजें डराती हैं उन्हें लिखो और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन सोचो। इससे माइंड कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा। अगर तुम ड्रीमर हो तो एक्शन कैलेंडर बनाओ। सिर्फ आइडियाज नहीं, उनके लिए डेली स्टेप्स प्लान करो। अगर तुम क्राइसिस मेकर हो तो डेडलाइन से पहले मिनी डेडलाइन सेट करो, जैसे वीकली गोल्स, ताकि प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहे। और अगर तुम डिफायर हो तो काम को अपनी चॉइस की तरह ट्रीट करो। खुद को रिमाइंड करो, कि ये तुम्हारे ग्रोथ के लिए है, किसी और के लिए नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, पनिशमेंट से नहीं। खुद को गिल्ट में डालना या मुझसे कुछ नहीं होगा सोचना सिचुएशन को और बिगाड़ देता है। बल्कि खुद से सॉफ्टली बात करो, हां, मैं टाल रहा हूं, लेकिन अब मैं समझ रहा हूं क्यों। और फिर धीरे धीरे उस पैटर्न को बदलो। आखिर में याद रखो, हर बार जब तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को पहचान कर भी छोटा स्टेप लेते हो, तुम अपने पुराने वर्जन पर जीत पा रहे हो। कोई भी हैबिट ओवरनाइट नहीं बदलती, लेकिन अवेयरनेस से बदलाव शुरू जरूर होता है। तो अगली बार जब तुम किसी इंपॉर्टेंट काम को टालने लगो, बस पॉज लेकर खुद से पूछो, मैं कौन सा प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप हूं, और फिर अपने टाइप के हिसाब से एक्शन लो। क्योंकि जब रीजन समझ आता है तभी रिजल्ट बदलता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का सीक्रेट यही है, खुद को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो और एक्शन लो। धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होगा कि काम डालना तुम्हारी नेचर नहीं है, बस एक पैटर्न था जिसे तुमने फाइनली समझकर तोड़ दिया। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि दिन तो पूरा निकल गया, लेकिन कुछ खास काम हुआ ही नहीं।
सुबह उठे थे पूरे मोटिवेशन के साथ, आज तो सब कर लूंगा सोचकर, लेकिन रात को लगा यार दिन कहां चला गया। ये फीलिंग बहुत लोगों के साथ होती है। इसका रीजन सिंपल है, हमारे दिन में स्ट्रक्चर नहीं होता। हम हर काम को जैसे आता है वैसे करते जाते हैं, बिना किसी प्रॉपर प्लान या सिस्टम के। और जब दिन का कोई डायरेक्शन नहीं होता तो फोकस भी बिखर जाता है। इसी प्रॉब्लम का सेशन देता है ऑथर कुलसन अपनी कॉन्सेप्ट के जरिए सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है अपने दिन के लिए एक स्ट्रांग फ्रेमवर्क बनाना। जैसे किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए मजबूत फाउंडेशन चाहिए, वैसे ही प्रोडक्टिव दिन के लिए एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर चाहिए। ये मेथड तुम्हें सिखाती है कि दिन को ऐसे डिजाइन करो कि हर काम अपनी सही जगह और सही टाइम पर हो। इससे तुम्हारा माइंड भी क्लियर रहता है और एनर्जी भी सही जगह लगती है। कोसन के अनुसार सुपर स्ट्रक्चर 3 मुख्य प्रिंसिपल्स पर काम करती है: टाइम ब्लॉकिंग, टास्क ग्रुपिंग और प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट वर्क अर्ली इन द डे। चलो इन तीनों को एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारा दिन एक हाईवे है। अगर उस हाईवे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट ना हो, कोई कार कहीं से भी घुस जाए, कोई बस बीच में रुक जाए तो चॉइस हो जाएगा। लेकिन अगर हर लेन का एक पर्पज हो, हर व्हीकल को उसका रूट पता हो, तो सब स्मूथली चलेगा। यही काम सुपर स्ट्रक्चर करता है। वो तुम्हारे दिन को ट्रैफिक फ्री बनाता है। पहला प्रिंसिपल है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करना, जहां हर ब्लॉक का एक स्पेसिफिक पर्पस हो। जैसे सुबह का ब्लॉक क्रिएटिव वर्क के लिए, दोपहर का मीटिंग्स या कॉल्स के लिए और शाम का प्लानिंग या रैप अप के लिए। इससे माइंड को क्लैरिटी मिलती है कि किस समय क्या करना है। तुम्हें हर घंटे ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि अब क्या करूं, क्योंकि प्लान पहले से तय होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हें कंटेंट राइटिंग, क्लाइंट कॉल्स और ईमेल मैनेजमेंट तीनों करने हैं। अगर तुम सबको रैंडमली करते रहोगे तो हर बार कॉन्टेक्स्ट बदलने से ब्रेन टायर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने 9 से 11 राइटिंग ब्लॉक रख लिया, 12 से 2 कॉल्स ब्लॉक और 4 से 5 ईमेल ब्लॉक, तो तुम्हारा ब्रेन फोकस रहेगा। तुम कम टाइम में ज्यादा काम कर पाओगे क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। अब दूसरा प्रिंसिपल है ग्रुपिंग सिमिलर टास्क टुगेदर। इसे कहते हैं बैचिंग। जैसे फैक्ट्री में वर्कर्स एक ही तरह का काम लगातार करते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़े, वैसे ही जब तुम सिमिलर टास्क एक साथ करते हो तो स्पीड और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ते हैं। मान लो तुम हर 10 मिनट में फोन चेक करते हो, फिर थोड़ी देर बाद ईमेल रिप्लाई करते हो, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब देते हो, तो हर बार फोकस टूटता है। लेकिन अगर तुमने डिसाइड किया कि दिन में 2 बार ही ईमेल्स चेक करोगे, एक बार सुबह और एक बार शाम, तो बाकी समय तुम्हारा ब्रेन डीप वर्क कर पाएगा। इसी तरह क्रिएटिव काम, एडमिन काम और कम्युनिकेशन रिलेटेड काम को अलग अलग ग्रुप कर लो। इससे तुम्हारा दिन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेडिक्टेबल रहेगा। तीसरा प्रिंसिपल है शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट वर्क अर्ली इन द डे। इसका रीजन बहुत सिंपल है। सुबह हमारा एनर्जी लेवल और डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शंस और फैटिग बढ़ते जाते हैं। अगर तुमने सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह कर लिया तो दिन का बाकी हिस्सा इजी हो जाता है। कोल्सन कहते हैं प्रोटेक्ट योर मॉर्निंग्स लाइक ट्रेजर। मतलब सुबह के टाइम को किसी भी रैंडम चीज में वेस्ट मत करो। चाहे 8 बजे उठो या 6 बजे, पहले 2 से 3 घंटे अपने हाई वैल्यू टास्क के लिए रखो, जैसे प्लानिंग, राइटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग या कोई भी काम जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। क्योंकि दिन के बाकी हिस्से में अक्सर अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती हैं। कॉल्स, मैसेजेस, इमरजेंसीज या दूसरों के डिमांड्स। अगर मॉर्निंग स्ट्रांग होगी तो डे ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बन जाएगा। अब सोचो, अगर तुम इन तीनों प्रिंसिपल्स को मिला, 2 टाइम ब्लॉकिंग, टास्क ग्रुपिंग और ईयरली प्रायोरिटी, तो तुम्हारा दिन एक परफेक्ट रिदम में चलेगा। तुम्हें हर समय यह सोचने की जरूरत नहीं होगी कि अब क्या करूं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलरेडी सेट होगा। यही कोसन का सुपर स्ट्रक्चर है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो तुम्हारे टाइम को डायरेक्शन देता है। लेकिन ये सिर्फ प्लानिंग की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात भी है। जब तुम दिन को प्लान करते हो
तो तुम अपने टाइम पर कंट्रोल लेते हो, वरना डे तुम्हें कंट्रोल करता है। ऑथर कहते हैं, अगर तुम अपने दिन को डिजाइन नहीं करते तो कोई और तुम्हारे लिए डिजाइन कर देगा। और ये 100% सच है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है तो तुम दूसरों के प्लान्स का हिस्सा बन जाओगे। बॉस के मेल्स, रैंडम कॉल्स या सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस में फंसकर सुपरस्ट्रक्चर तुम्हें फ्रीडम देता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रीडम। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा दिन रोबोटिक बन जाए। स्ट्रक्चर रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास एक रोड मैप हो पर रास्ते में थोड़ा घूमने की स्पेस भी हो। तुम डिसाइड कर सको कि कौन सा ब्लॉक बढ़ाना है, कौन सा स्किप करना है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली सुपर स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाए। इसका सिंपल तरीका है, पहले अपने एनर्जी पैटर्न समझो। हर इंसान का नेचुरल रिदम अलग होता है। कोई मॉर्निंग पर्सन होता है, कोई नाइट आउल। देखो कि तुम कब सबसे फोकस्ड महसूस करते हो। वही तुम्हारा प्राइम टाइम है। उस टाइम में अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम शेड्यूल करो। फिर अपने दिन को 3 भागों में बांटो, मॉर्निंग ब्लॉक, मिड डे ब्लॉक और इवनिंग ब्लॉक। मॉर्निंग में हाई फोकस काम, मिड डे में कॉलबोरेटिव या रूटीन काम और इवनिंग में प्लानिंग, रिफ्लेक्शन या लर्निंग रखो। एग्जाम्पल के लिए 8 बजे सुबह से 11 बजे सुबह डीप वर्क, क्रिएटिव राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। 12 बजे से 3 बजे तक मीटिंग्स, कॉल कम्युनिकेशन। 4 बजे से 6 बजे तक ईमेल रिव्यू, अगले दिन की प्लानिंग। बस इतना करने से तुम्हारा डे स्टेबल महसूस होगा। अब हर दिन तुम्हें रैंडमली रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। कुलसन एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, विजुअल रोड मैप। मतलब अपने स्केड्यूल को लिखकर या ड्रॉ करके देखो। जैसे व्हाइट बोर्ड या डिजिटल कैलेंडर पर ब्लॉक्स बनाओ। जब तुम्हें विजुअली दिखेगा कि दिन कैसे अनफोल्ड होगा तो माइंड को क्लैरिटी मिलेगी और स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि कंफ्यूजन हमेशा क्लैरिटी की कमी से पैदा होती है। सुपरस्ट्रक्चर का एक हिडन बेनिफिट यह भी है कि यह तुम्हारे फोकस को प्रोटेक्ट करता है। हर बार जब तुम रैंडमली किसी काम में लग जाते हो, तुम्हारा माइंड कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, यानी एक काम से दूसरे काम में जंप करता है। ये चीज ब्रेन को बहुत एग्जॉस्ट करती है। लेकिन जब दिन स्ट्रक्चरर होता है तो माइंड को पता होता है अब यही करना है। इससे तुम्हारी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। अब इमेजिन करो एक ऐसा दिन जब सुबह उठते ही तुम्हें क्लियर हो कि किस ब्लॉक में क्या करना है। तुम काम ब्रेकफास्ट करते हो, फिर अपने फोकस जोन में जाते हो और काम शुरू करते हो। तुम्हें बार बार फोन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ स्केड्यूल्ड है। मीटिंग्स का टाइम पता है, ब्रेक्स का भी। शाम को जब दिन खत्म होता है तो एक सेटिस्फेक्शन होती है, हाँ आज का दिन मेरे कंट्रोल में था। यही फीलिंग प्रोडक्टिविटी की असली रिवॉर्ड है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुपरस्ट्रक्चर कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है जो पहले दिन से फ्लोलेस काम करेगा। यह हैबिट धीरे धीरे बनती है। शुरू में शायद तुम ब्लॉक मिस करो या टाइम शिफ्ट हो जाए, पर कोई बात नहीं। पॉइंट यह है कि तुम कॉन्शियसली अपने दिन को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हो, और यही कोशिश तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति का अपना सुपर स्ट्रक्चर होता है। किसी के लिए वो कैलेंडर में लिखा होता है, किसी के लिए नोटबुक में और किसी के लिए माइंड मैप के रूप में। लेकिन कॉमन बात यह है, उनका दिन उन्हें चलाता नहीं, वो अपने दिन को चलाते हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिन बिखर जाता है तो एक बार कोसन का सुपर स्ट्रक्चर ट्राई करो। छोटे से शुरू करो, बस 2 टाइम ब्लॉक्स बना लो, फिर धीरे धीरे पूरे दिन का स्ट्रक्चर तैयार करो। तुम देखोगे कि ना सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। क्योंकि जब हर चीज की जगह तय होती है तो माइंड को शांति मिलती है। आखिर में याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है, बल्कि क्लियर लाइफ है। सुपरस्ट्रक्चर तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, बल्कि तुम्हें कंट्रोल वापस देता है। जब तुम हर दिन का डिजाइन खुद बनाओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वो डेली स्ट्रक्चर से बनती है। और हां, अगली बार जब कोई पूछे कि तुम इतना फोकस कैसे रखते हो, तो बस मुस्कुरा कर कहना, मैंने अपने दिन के लिए सुपर स्ट्रक्चर बना रखा है।
कभी तुम्हें लगा है कि तुम पूरा दिन बिजी रहते हो, लेकिन रात को सोचते हो, आज कुछ बड़ा अचीव तो किया ही नहीं। जैसे दिन भर फोन कॉल, मैसेज, ईमेल, छोटे छोटे कामों में निकल गया, पर वो इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती थी, वो फिर भी रह गई। यही फर्क है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट कामों में, और यही फर्क समझना सिखाते हैं कोल्सन आइजन हावर मैट्रिक्स के जरिए। अब मान लो तुम्हारे पास दिन के 24 घंटे हैं। सब कुछ जरूरी लगता है, ऑफिस वर्क, पर्सनल टास्क, कॉल्स, डेडलाइंस, सोशल कमिटमेंट्स सब अर्जेंट लगते हैं। लेकिन हर अर्जेंट चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, और अगर तुम ये फर्क नहीं समझते तो सारा एनर्जी उन चीजों में चली जाती है जो दिखने में जरूरी लगती है, पर असल में तुम्हें कहीं नहीं ले जाती। कॉल्सन कहते हैं कि प्रोडक्टिव लोग सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। यानी वो जानते हैं कि किस काम में अपना टाइम और एनर्जी लगानी है। इसके लिए उन्होंने समझाया आइजन हावर मैट्रिक्स, जो एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये मेथड अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजन हावर ने बनाया था, जो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्टिविटी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा था, व्हाट इजेंट इज सेल्डम अर्जेंट एंड व्हाट इज अर्जेंट इज सेल्डम, यानी जो सच में इंपॉर्टेंट होता है वो रेयरली अर्जेंट होता है। अब इस मैट्रिक्स को इमेजिन करो, ये 4 बॉक्सेस में बंटा होता है। हर बॉक्स एक टाइप के काम को दिखाता है। एक इंपॉर्टेंट और अर्जेंट 2, इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट 3, अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट 4, नॉट अर्जेंट और नॉटेंट। चलो इसे एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला बॉक्स है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। ये वो काम है जो जरूरी भी है और तुरंत करने पड़ते हैं, जैसे किसी क्लाइंट की डेडलाइन, हेल्थ इमरजेंसी या कोई मेजर प्रोजेक्ट सबमिशन। अगर तुम इन कामों को इग्नोर करते हो तो नुकसान हो सकता है, इसलिए ये डू इट नाउ कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कूल्सन कहते हैं कि अगर तुम्हारा पूरा दिन इसी बॉक्स में जा रहा है तो इसका मतलब है कि तुम रिएक्टिव मोड में जी रहे हो, यानी चीजों को पहले से प्लान नहीं कर रहे, बल्कि जब आग लगती है तब बुझा रहे हो। ये मोड टेम्परेरी तो काम करता है, पर लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस और बर्न आउट लाता है। अब दूसरा बॉक्स आता है लेकिन नॉट अर्जेंट। ये वो काम है जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करते हैं, पर इमीडिएट अटेंशन नहीं मांगते, जैसे एक्सरसाइज करना, स्किल सीखना, फ्यूचर प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्ड करना या मेडिटेशन। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें ग्रो करती है, लेकिन क्योंकि ये अर्जेंट नहीं लगती, हम इन्हें टाल देते हैं। असल में सक्सेसफुल लोग इसी बॉक्स पर फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो रोज थोड़ा थोड़ा टाइम इन कामों में लगाते रहे तो उनकी जिंदगी स्टेबल और फुलफिलिंग बनेगी। उदाहरण के लिए, अगर तुम रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो तो फ्यूचर में हेल्थ इश्यूज कम होंगे। अगर तुम वीकली प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर में अर्जेंट क्राइसिस कम आएंगे। इस बॉक्स का सिद्धांत है प्लान इट एंड प्रोटेक्ट इट। तीसरा बॉक्स है अर्जेंट लेकिन नॉटेंट। ये सबसे ट्रिकी कैटेगरी है क्योंकि ये दिखती अर्जेंट है लेकिन एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे अननेसेसरी कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स या दूसरों की स्मॉल डिमांड्स। ये वो काम है जो तुरंत अटेंशन मांगते हैं, लेकिन तुम्हारे गोल से कोई लेना देना नहीं रखते। कोसन कहते हैं कि यही बॉक्स हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा खा जाता है। हम बिजी तो रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं बनते, क्योंकि हम हर बीप, पिंक और नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करते रहते हैं। इससे हमारा फोकस बिखर जाता है। अगर तुमने कभी ऐसा महसूस किया हो कि दिन तो निकला पर कुछ मीनिंगफुल नहीं किया, तो समझ लो तुम्हारा ज्यादातर समय इसी बॉक्स में गया। इस बॉक्स को मैनेज करने का तरीका है डेलीगेट या डिलीट, यानी या तो ये काम किसी और को सौंप दो या अगर जरूरी नहीं तो हटा दो। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अब चौथा बॉक्स आता है नॉट अर्जेंट एंड नॉटेंट। ये वो काम है जो प्योर डिस्ट्रैक्शन है, जैसे बिना सोचे घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखना, गसिपिंग या ऐसी एक्टिविटी जो ना तुम्हें रिलैक्स करती है ना ग्रो। ये वो मोमेंट्री प्लेजर वाले काम है जो माइंड को बिजी रखते हैं,
पर सेटिस्फैक्शन नहीं देते। इन कामों को अवॉइड और लिमिट करो, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम इस बॉक्स में जाओगे उतना कम कंट्रोल तुम्हारे पास बचेगा। अब सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ी अवेयरनेस के साथ ये देखो कि कौन सा काम किस बॉक्स में आता है, तो तुम्हारा फोकस कितना क्लियर हो जाएगा। यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। डोंट लेट अर्जेंसी स्टील योर एंड्स। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अर्जेंट कामों को हीरो बना देते हैं। जैसे किसी का मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई दे दिया, बॉस ने टास्क दिया, बाकी सब छोड़कर वही करने लगे। कोई फोन कॉल आई और तुम अपने डीप वर्क से निकलकर रिएक्ट कर गए। हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो तुम अपना फोकस खोते हो, लेकिन जब तुम इंपॉर्टेंट कामों को कॉन्शियसली चूज करते हो तो तुम अपने गोल्स के करीब पहुंचते हो। यही फर्क है बिजी पर्सन और इफेक्टिव पर्सन में। बिजी पर्सन हर चीज में इन्वॉल्व रहता है, जबकि इफेक्टिव पर्सन सिर्फ मीनिंगफुल चीजों पर इन्वेस्ट करता है। कुलसन कहते हैं कि अपनी जिंदगी को मैट्रिक्स माइंडसेट से देखो। हर बार जब कोई नया टास्क आए खुद से पूछो, क्या ये इंपॉर्टेंट है या सिर्फ अर्जेंट लग रहा है? अगर वो सिर्फ अर्जेंट है लेकिन तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा नहीं, तो उसे डेलीगेट करो या बाद में रखो। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा गोल है अपनी करियर स्किल इंप्रूव करना। अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं। एक तो किसी रैंडम अर्जेंट मेल का रिप्लाई देना, दूसरा अपने स्किल कोर्स का नेक्स्ट चैप्टर पूरा करना। ज्यादातर लोग मेल रिप्लाई कर देते हैं क्योंकि वो इमीडिएट लगता है, लेकिन रियल प्रोग्रेस तब होगी जब तुम कोर्स वाला टाइम ब्लॉक प्रोटेक्ट करोगे। कोसन एक बहुत सिंपल टिप देते हैं। हर सुबह 3 सवाल लिखो। एक, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगा? 2, कौन से अर्जेंट काम डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 3, आज मैं किस एक काम को अवॉइड कर सकता हूं ताकि एनर्जी बची रहे। इन 3 सवालों से तुम्हारा फोकस साफ हो जाता है। अब तुम डे को कंट्रोल करते हो, ना कि डे तुम्हें। अब एक बात समझो, अर्जेंट काम पूरी तरह गायब नहीं होंगे। जिंदगी में इमरजेंसीज, डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा रहेंगी, लेकिन फर्क यह है कि तुम उन पर कैसे रिएक्ट करते हो। सुपर सक्सेसफुल लोग भी अर्जेंट कामों में फंसते हैं, पर वो उन्हें कंट्रोल में रखते हैं। वो जानते हैं कि प्रायोरिटी का मतलब है हर चीज जरूरी नहीं होती। कोसन का कहना है कि अगर तुम हर दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये स्किल डेवलप कर लो कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी और स्ट्रेस आधा, क्योंकि अब तुम हर चीज के पीछे भाग नहीं रहे बल्कि डायरेक्शन में चल रहे हो। वो कहते हैं बजनेस एक फॉर्म ऑफ लार्जेस्टनेस है, यानी बिजी रहना एक तरह की आलस है, क्योंकि हम सोचते नहीं कि क्या सच में मीनिंगफुल है। हम बस रिएक्ट करते हैं ताकि खुद को प्रोडक्टिव फील कर सकें। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब तुम चूज करते हो कि किस काम में एफर्ट लगाना है। इमेजिन करो, अगर तुम अपने दिन में सिर्फ 20% टाइम इंपॉर्टेंट कामों में लगाओ, जैसे लर्निंग, प्लानिंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स या क्रिएटिंग समथिंग वैल्यूएबल, तो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। बाकी 80% काम अपने आप आसान लगने लगेंगे, क्योंकि अब तुम फाउंडेशन पर काम कर रहे हो। तो अगली बार जब कोई छोटा काम अर्जेंट लगे, खुद से पूछो, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या बस मुझे व्यस्त रख रहा है? यही सवाल तुम्हें हर दिन सही दिशा में ले जाएगा। कुलसन के अनुसार आइजन हावर मैट्रिक्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं बल्कि क्लैरिटी का टूल है। ये तुम्हें खुद की प्रायोरिटीज दिखाता है। क्या तुम रिएक्शन में जी रहे हो या इंटेंशन से? जब तुम इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी देना सीख जाते हो तो लाइफ में कामनेस और कॉन्फिडेंस दोनों आ जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तुम इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हो तो अर्जेंट चीजें अपने आप कम होती जाती है, क्योंकि अब तुम प्रोएक्टिव हो गए हो, रिएक्टिव नहीं। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम हर दिन दौड़ रहे हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे, तो शायद तुम्हें अपना फोकस बदलने की जरूरत है। बस एक सिंपल प्रिंसिपल याद रखो, हर अर्जेंट काम जरूरी नहीं होता, लेकिन हर इंपॉर्टेंट काम एक दिन जरूरी बनता है। इसलिए चूज वाइजली। और जब कोई पूछे कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है, तुम इतने काम रहते हुए भी इतना अचीव कैसे करते हो, तो मुस्कुरा कर कहना,
मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करता हूं, अर्जेंट पर नहीं। कभी महसूस किया है कि दिन खत्म हो गया लेकिन असल में कुछ खास काम नहीं हुआ? जैसे सुबह से भागदौड़, फोन कॉल्स, मैसेज, नोटिफिकेशन, मीटिंग्स, छोटे मोटे इंटरप्शंस, और शाम तक बस थकान। यही होते हैं टाइम बैंडिट्स, वो छोटे छोटे चोर जो तुम्हारा कीमती वक्त चुरा कर ले जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। वीक 3 में कॉल्सन इसी चीज पर फोकस करता है, इन टाइम बैंडिट्स को पकड़ना, पहचानना और उनसे छुटकारा पाना। क्योंकि जब तक ये कंट्रोल में नहीं आएंगे तब तक फोकस और प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक ड्रीम ही रह जाएगी। टाइम बैंडिट्स को समझने का सबसे आसान तरीका है, इमेजिन करो तुम्हारा दिन एक बैंक अकाउंट की तरह है। हर सुबह तुम्हें 24 घंटे मिलते हैं और दिन के आखिर में ये बैलेंस 0 हो जाता है। अब अगर बीच में कुछ चोर आकर तुम्हारे घंटे चुरा ले, जैसे एंडलेस स्क्रॉलिंग, यूजलेस मीटिंग्स या अननेसेसरी चैटिंग, तो दिन के आखिर में तुम्हारे पास कुछ वैल्यूएबल बचता ही नहीं। यही तो होता है जब डिस्ट्रैक्शंस हावी हो जाते हैं। कुलसन कहता है कि पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन सी चीजें तुम्हारा समय साइलेंटली खा रही है। कभी कभी वो नोटिफिकेशंस जो हर 5 मिनट में पिंग करती है, कभी वो बस एक वीडियो और वाला यूट्यूब लूप, या फिर वो कोलीग जो हर थोड़ी देर में आकर कह देता है यार 1 मिनट है। ये सब टाइम बैंडिट्स है। ये तुम्हारा फोकस तोड़ते हैं और तुम्हें बार बार स्टार्टिंग पॉइंट पर ले आते हैं। अब बात आती है कंट्रोल की। कॉल्सन की सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस यही है, नोटिफिकेशंस को कंट्रोल में लाओ। हर ऐप तुम्हारा ध्यान चाहता है, लेकिन तुम्हें हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने फोन और लैपटॉप पर सिर्फ जरूरी अलर्ट्स रखो, बाकी सब साइलेंट या स्केड्यूल कर दो। सोचो, अगर हर 10 मिनट में तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है तो तुम्हारा माइंड कितनी बार रिसेट होता है? एक स्टडी के अनुसार किसी डिस्ट्रैक्शन के बाद दोबारा फोकस लाने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। अब सोचो, दिन में अगर 10 बार इंटरप्ट हुए तो तुम्हारा लगभग 4 घंटे सिर्फ दोबारा फोकस में आने में चला गया। कुलसन दूसरा तरीका बताता है, बैचिंग ईमेल्स एंड मैसेजेस। इसका मतलब ये नहीं कि ईमेल इग्नोर करो, बल्कि ये तय करो कि दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ही चेक करोगे। हर बार इनबॉक्स खोलना ऐसा है जैसे कोई तुम्हारे दिमाग पर पॉज बटन दबा दे। तो एक फिक्स टाइम रखो, सुबह, दोपहर और शाम। उसी समय सारे ईमेल्स का जवाब दो। इससे तुम्हारा दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से बचेगा। एक और बड़ा टाइम बैंडिट होता है पीपल विदाउट बाउंड्रीज। मतलब वो लोग जो रैंडमली तुम्हारे पास आकर कहते हैं बस 2 मिनट चाहिए, लेकिन वो 2 मिनट आधा घंटा बन जाते हैं। कुलसन कहता है कि बाउंड्री सेट करना कोई रूड होना नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। अगर कोई तुम्हें बीच काम में डिस्टर्ब करे तो पोलाइटली कह दो, मैं अभी फोकस मोड में हूं, 20 मिनट बाद बात करते हैं। ये छोटा सा वाक्य तुम्हें घंटों का समय बचा सकता है। अब बात करते हैं एक पावरफुल टेक्निक की, पोमोडोरो मेथड। ये मेथड इटालियन टोमेटो शिप टाइमर से इंस्पायर्ड है, जिससे इसका नाम पड़ा पोमोडो। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, 25 मिनट तक पूरी कंसंट्रेशन से काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। 4 पोमोडो पूरे होने के बाद एक लंबा ब्रेक लो, 15 से 20 मिनट का। यह मेथड दिमाग को फोकस्ड और फ्रेश रखती है, क्योंकि हमारा ब्रेन लंबे स्ट्रेच में फोकस नहीं रख पाता, लेकिन शॉर्ट बर्स्ट में वो अमेजिंग काम करता है। अगर तुम इस टेक्निक की डेली यूज करना शुरू कर दो तो ना सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, बल्कि तुम अपने काम की क्वालिटी भी बढ़ा लोगे। कुलसन ये भी कहता है कि हर दिन के शुरू में 10 मिनट तो टाइम ऑन के लिए। सोचो, कल तुम्हारा समय कहाँ गया था? कौन सी चीजों ने तुम्हारा ध्यान भटकाया? कौन सी मीटिंग्स या टास्क बिना वजह लंबी चली? ये ऑडिट तुम्हें अवेयरनेस देगा और धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल बढ़ेगा। तुम खुद नोटिस करोगे कि जो काम पहले 5 घंटे में होता था अब 3 घंटे में हो जाता है, क्योंकि तुमने अपने टाइम बैंडिट्स को पकड़ लिया है। कभी कभी बिगेस्ट टाइम बैंडेड हमारा खुद का माइंड होता है। हम मल्टीटास्किंग के इल्यूजन में रहते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं,
लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग हमारी एफिशिएंसी कम करती है। जब भी तुम एक काम छोड़कर दूसरे में कूदते हो, तुम्हारा ब्रेन कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और हर बार एनर्जी खर्च होती है। कोल्सन का कहना है, एक बात एक समय में, दैट्स हाउ चैंपियंस वर्क। अगर तुम एक बार में एक काम पर पूरा ध्यान दो तो तुम उसे बेहतर और जल्दी खत्म कर पाओगे। और हाँ, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है। लैपटॉप पर भी टेप्स का ओवरलोड, लगातार रिफ्रेश करते रहना या बैकग्राउंड में चल रहा म्यूजिक, ये सब माइंड को स्कैटर करते हैं। कोसन कहता है, अपने वर्क एनवायरनमेंट को डिजाइन करो, साफ, ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस बनाओ। जैसे मोबाइल को दूसरे कमरे में रखो, वर्क स्पेस पर बस वही चीजें रखो जिनकी जरूरत है। तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारा फोकस और कामनेस दोनों बढ़ गए हैं। कई बार टाइम बैंडेड्स इमोशनल भी होते हैं, जैसे ओवरथिंकिंग, प्रोक्रास्टिनेशन या सेल्फ डाउट। जब तुम किसी काम को डिले करते हो तो वो दिमाग में ऐसे घूमता रहता है जैसे कोई ब्राउजर टैब जो बंद ही नहीं होता। कोल्सन कहता है, इसे खत्म करने का तरीका है जस्ट स्टार्ट, एक छोटा स्टेप लो। जब तुम एक्शन लेते हो तो ओवरथिंकिंग खुद ब खुद फेड हो जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, कोल्सन मानता है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम खत्म करने का नाम नहीं है, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट का खेल है। अगर तुम हर जगह रिएक्ट करते रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे लीक होती जाएगी। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली डिसाइड करोगे कि कहां ध्यान देना है, तो तुम अपने दिन को मास्टर कर लोगे। डे के आखिर में जब तुम अपने टाइम बैंडेड्स पर कंट्रोल पालोगे तो तुम्हें एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम अपने दिन के मालिक हो, ना कि नोटिफिकेशंस, ईमेल्स या दूसरों के स्केड्यूल्स के। ये वो एहसास है जो सेल्फ डिसिप्लिन से आता है। जब तुम अपने समय को वैल्यू देते हो और दूसरों को भी ये सिखाते हो कि तुम्हारा टाइम प्रेशियस है, तो अगली बार जब कोई कहे बस 2 मिनट लगेंगे या फोन पर वो फैमिलियर पिंग बजे, तो खुद से पूछना, क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है या बस एक और टाइम बैंडेड? अगर जवाब दूसरा है तो मुस्कुराओ और इग्नोर कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक मिशन है अपना समय रिक्लेम करने का। कल्सन के वर्ड्स में, हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे फोकस का एक छोटा सा मर्डर है। और हर बार जब तुम ना कहना सीखते हो, तुम अपने फ्यूचर को हक कहते हो। तो अब वक्त है अपने टाइम बैंडेड्स को पकड़ने का, क्योंकि वो तुम्हारा गोल्ड यानी तुम्हारा टाइम चुराते हैं। और एक बार जब तुमने इन्हें कंट्रोल करना सीख लिया तो प्रोडक्टिविटी सिर्फ गोल नहीं, तुम्हारी लाइफस्टाइल बन जाएगी। कभी गौर किया है, जब तुम कोई काम शुरू करते हो, जैसे कोई रिपोर्ट लिखना, एग्जाम की तैयारी करना या क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करना, और बीच में फोन बज जाता है या तुम्हें याद आता है कि कोई ईमेल चेक करनी है, तो तुम्हारा फोकस ऐसे टूटता है जैसे कांच की दीवार। फिर दोबारा वापस उस डीप जोन में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। यही होता है जब हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग की आदत में फंस जाता है। कुल्सन इसी चीज पर जोर देता है, अगर सच में तुम्हें लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी चाहिए तो तुम्हें अपने फोकस मसल को ट्रेन करना होगा। और इसका पहला रूल है सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग मतलब एक बार में सिर्फ एक काम करना, पूरे ध्यान, पूरे प्रेजेंस और पूरे इंटेंशन के साथ। सुनने में सिंपल लगता है, पर आज के डिजिटल एरा में यह सबसे मुश्किल स्किल बन गई है, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ से हमला करते हैं। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, कॉल्स, थॉट्स और यहां तक कि बोर्डम भी। पर कोल्सन कहता है, फोकस इजंट नेचुरल एनीमोर, इट्स अ डिसिप्लिन। इसका मतलब है कि अब फोकस कोई गिफ्ट नहीं बल्कि प्रैक्टिस का रिजल्ट है। कोल्सन समझाता है कि हमारा दिमाग एक टाइम में सिर्फ एक चीज पर इफेक्टिवली काम कर सकता है। मल्टीटास्किंग असल में टास्क स्विचिंग होती है, यानी दिमाग बार बार एक काम छोड़कर दूसरे पर जंप करता है। हर बार जब यह स्विच होता है, हमारा ब्रेन थोड़ा एनर्जी खर्च करता है और परफॉर्मेंस गिरती जाती है। तुम सोचते हो कि तुम 2 काम साथ कर रहे हो, पर असल में तुम किसी को भी पूरा नहीं कर पा रहे। इसका एग्जाम्पल है जब तुम फोन पर स्क्रॉल करते हुए किसी से बात करते हो। सुनने में लगता है कि दोनों चल रहे हैं,
पर असल में तुम किसी को भी पूरी तरह सुन नहीं रहे। कोल्सन के हिसाब से फोकस को स्ट्रांग करने का तरीका है उसे मसल की तरह ट्रीट करना। जैसे जिम में मसल स्ट्रेन करने के लिए कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन चाहिए होती है, वैसे ही फोकस के लिए भी डेली प्रैक्टिस चाहिए। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके एक काम पर टिके रहते हो, तुम अपने फोकस मसल को थोड़ा मजबूत करते हो और धीरे धीरे तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। शुरुआत में यह आसान नहीं होता, मन बार बार भटकेगा, पर कूल्सन कहता है हर बार जब तुम अपने मन को वापस काम पर लाते हो, वो भी एक विन है। यानी तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख रहे हो। ये छोटी छोटी विन्स ही डिसिप्लिन की नींव है। अब सवाल आता है, इस फोकस को स्ट्रेंथन कैसे करें? कूल्सन कुछ प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बताता है जो सच में काम करते हैं। सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जो फोकस फ्रेंडली हो। मतलब जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस कम करो। फोन साइलेंट पर रखो या दूसरे कमरे में रख दो। सोशल मीडिया टैब्स बंद कर दो। वर्क स्पेस साफ रखो। ये छोटे स्टेप्स लगते हैं, पर ये तुम्हारे माइंड को सिग्नल देते हैं कि अब सीरियस वर्क मोड में आ गए हैं। दूसरा तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। कुल्सन कहता है कि दिन में कुछ ब्लॉक्स तय करो, जैसे डीप वर्क ब्लॉक। उस समय सिर्फ एक काम पर ध्यान दो। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई ईमेल नहीं, सिर्फ वो एक काम। तुम देखोगे कि वो काम पहले से कहीं जल्दी और बेहतर क्वालिटी में खत्म होगा। तीसरा तरीका है पोमोडो टेक्निक, जो पिछले चैप्टर में भी आया था। इसमें 25 मिनट तक पूरे फोकस से काम करना और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना शामिल है। ये टेक्निक तुम्हारे ब्रेन को ओवरहीट होने से बचाती है और फोकस बनाए रखती है। हर 25 मिनट को एक चैलेंज की तरह ट्रीट करो। बस ये सेशन पूरा करना है। इससे माइंड को क्लैरिटी और स्ट्रक्चर दोनों मिलते हैं। कुल्सन एक और बात कहता है, डिसिप्लिन इज बोर्न व्हेन यू कीप योर प्रॉमिस टू योरसेल्फ। यानी अगर तुमने खुद से कहा है कि अगले 30 मिनट बस ये काम करोगे, तो वो प्रॉमिस निभाओ। क्योंकि हर बार जब तुम अपने कमिटमेंट को तोड़ते हो, तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट थोड़ा कमजोर होता है, और जब तुम इसे निभाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और फोकस दोनों बढ़ते हैं। फोकस का एक और बड़ा दुश्मन है मेंटल क्लटर। जब तुम्हारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स घूम रहे हो, जैसे मुझे ये भी करना है, वो पेंडिंग है, अरे वो मैसेज भेजना था, तो कंसंट्रेशन टूटना तय है। कोसन सजेस्ट करता है कि अपने दिमाग को हल्का करो। सारे थॉट्स, टास्क्स, वरीज को एक पेपर पर लिख लो। उसे ब्रेन डंप कहते हैं। इससे तुम्हारा माइंड क्लियर होता है और तुम्हें मानसिक स्पेस मिलती है काम पर ध्यान देने की। डिसिप्लिन की बात करें तो कोल्सन कहता है कि यह कोई एक बार सीखने वाली चीज नहीं है, बल्कि रोज चूज करनी पड़ती है। हर सुबह तुम डिसाइड करते हो कि आज तुम डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बनोगे या फोकस के मास्टर। डिसिप्लिन का मतलब है करने का मन ना हो फिर भी करना। जैसे जिम जाना जब नींद आ रही हो, या प्रेजेंटेशन तैयार करना जब मन मूवीज देखने का हो। यही वो मोमेंट्स है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। कोसन ये भी कहता है कि फोकस और डिसिप्लिन सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि सेटिस्फेक्शन के लिए भी जरूरी है। जब तुम एक काम पूरी डेडिकेशन से खत्म करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक डीप सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है। वो खुशी जो मल्टीटास्किंग में कभी नहीं मिलती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने अपना बेस्ट दिया। एक और पावरफुल पॉइंट जो कोसन बताता है, मोमेंटम बिल्ड्स फोकस। जब तुम छोटे छोटे काम पूरे करते हो, तुम्हारा दिमाग उस सक्सेस की एनर्जी पकड़ लेता है। वो फ्लो स्टेट में आने लगता है। इसलिए बड़े काम को छोटे हिस्सों में तोड़ो। हर पार्ट को फिनिश करके सेलिब्रेट करो। इससे तुम्हें लगेगा कि प्रोग्रेस हो रही है और मोटिवेशन बना रहेगा। अब अगर बात करें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की, तो कोल्सन साफ कहता है, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट केयर। इसका मतलब है कि तुम्हारा डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, बल्कि सेल्फ केयर का तरीका है। जब तुम अपने टाइम और फोकस को वैल्यू देते हो, तो असल में तुम अपनी ग्रोथ को नर्चर कर रहे हो। तुम अपने ड्रीम्स के लिए स्पेस बना रहे हो। और हां, फोकस को ट्रेन करने का एक और तरीका है, माइंडफुलनेस।
दिन में कुछ मिनट अपने माइंड को शांत रखो, फोन से दूर रहो, बस ब्रीथिंग ऑब्जर्व करो। इससे तुम अपने थॉट्स को देखने की कैपेसिटी डेवलप करते हो। जब तुम ऑब्जर्व करना सीखते हो तो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम खुद डिसाइड करते हो कि किस थॉट को इस देनी है। कुलसन ये भी मानता है कि फोकस परफेक्ट नहीं होता। हर दिन तुम्हारा माइंड अलग बिहेव करेगा, कभी शार्प रहेगा, कभी डल, और ये ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंसी, परफेक्शन नहीं। अगर किसी दिन फोकस टूट भी जाए तो गिल्ट मत लाओ, बस अगली बार थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो। यही ग्रोथ है। डे के आखिर में कुलसन यही कहता है, यू बिकम व्हाट यू फोकस ऑन। अगर तुम हर दिन अपने गोल्स, लर्निंग और प्रोग्रेस पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा माइंड उसी दिशा में शेप होगा। पर अगर तुम हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहोगे तो तुम्हारा पोटेंशियल भी वही खो जाएगा। तो अब वक्त है अपने फोकस मसल को ट्रेन करने का। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। सिंगल टास्किंग को अपनाओ और डिसिप्लिन को हैबिट बनाओ। शुरू में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उस डीप वर्क जॉन को पसंद करने लगेगा। और जब वो स्टेज आएगी जब तुम किसी काम में इतने डूब जाओ कि टाइम का पता ना चले, तो समझ लेना तुमने अपने फोकस को मास्टर कर लिया है। कुलसन के शब्दों में फोकस इजंट अबाउट सेइंग यस टू वन थिंग, इट्स अबाउट सेइंग नो टू 100 अदर्स। और यही फर्क है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। जो लोग फोकस और डिसिप्लिन को प्रोटेक्ट करना जानते हैं वही अपने गोल्स को रियलिटी में बदलते हैं। बाकी सब बस कोशिश में रह जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी नए गोल की शुरुआत बहुत जोश के साथ की हो, जैसे फिटनेस जर्नी, न्यू प्रोजेक्ट या रीडिंग हैबिट, पर कुछ हफ्तों बाद मोटिवेशन धीरे धीरे गायब हो गया। वो एक्साइटमेंट जो शुरू में थी अब डल लगने लगी। और फिर एक दिन तुमने खुद से कहा कल से शुरू करता हूं, और बस वो कल कभी नहीं आया। यही होता है जब मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत के जोश पर टिकी होती है, ना कि कंसिस्टेंसी पर। कोसन कहता है, मोटिवेशन इजंट अ स्पार्क यू वेट फॉर, इट्स अ फ्लेम यू कीप अलाइव। यानी मोटिवेशन कोई जादू नहीं जो खुद आता जाए, उसे जलाए रखना पड़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा। कुलसन अपने वीक 5 में इसी चीज पर जोर देता है, कीप मोटिवेशन अलाइव। वो कहता है कि जब तुम प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना चाहते हो तो मोटिवेशन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन ये हथियार तभी काम करता है जब तुम उसे रिचार्ज करते रहो। अगर मोटिवेशन गिर जाए तो डिसिप्लिन भी कमजोर पड़ने लगता है, और फिर तुम वही पुराने पैटर्न में लौट आते हो। डिले करना, एक्सक्यूजेस बनाना और खुद से निराश होना। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मोटिवेशन को बार बार रिवाइव करो, उसे ब्रीथिंग स्पेस दो। अब सवाल ये उठता है, मोटिवेशन को जिंदा कैसे रखा जाए? कुलसन इसके 3 पावरफुल तरीके बताता है, रिफ्लेक्शन, स्मॉल विश सेलिब्रेट करना और अपने वाई से दोबारा जुड़ना। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। अक्सर हम इतने बिजी हो जाते हैं करने में कि सोचने का वक्त ही नहीं निकालते। लेकिन रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रुक कर खुद से पूछना, मैंने क्या प्रोग्रेस की है, मैं क्या सीख रहा हूं, मेरा काम किस दिशा में जा रहा है। जब तुम अपने सफर को पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें अपनी ग्रोथ दिखने लगती है, और ग्रोथ से बड़ी मोटिवेशन कोई नहीं। कॉल्सन कहता है, व्हेन यू मेजर प्रोग्रेस यू मल्टीप्लाई मोटिवेशन। यानी जब तुम देख पाते हो कि तुमने पिछले हफ्ते या महीने में कितना इंप्रूव किया है तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली और मेहनत करने के लिए इंस्पायर होता है। रिफ्लेक्शन का एक आसान तरीका कूल सेंस हो जाता है। हर हफ्ते 10 मिनट निकालो और 3 सवालों के जवाब लिखो। 1, इस हफ्ते मैंने क्या अच्छा किया। 2, मैं कहां अटक गया। 3, अगले हफ्ते मैं क्या बेहतर कर सकता हूं।
इतना सिंपल एक्सरसाइज तुम्हारे माइंड को क्लैरिटी देती है और तुम्हें याद दिलाती है कि प्रोग्रेस धीरे धीरे बनती है एक स्टेप में। और जब तुम्हारा माइंड प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करता है तो वो तुम्हें ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड देता है। गुड जॉब, कीप गोइंग। अब बात करते हैं स्मॉल विंस की। कुलसन कहता है कि मोटिवेशन को जिंदा रखने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे जीतों को सेलिब्रेट करना। हम अक्सर अपने बड़े गोल में इतने खो जाते हैं कि छोटे अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर तुम्हारा गोल है 10 किलो वेट कम करना तो पहले 1 किलो कम होना भी सेलिब्रेशन के लायक है। या अगर तुम्हारा गोल है प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना तो एक दिन भी बिना टालमटोल काम करना एक बड़ी जीत है। इन छोटे विंस को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही विंस तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन हिट देती है, वही केमिकल जो तुम्हें एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड रखता है। कुलसन कहता है मोटिवेशन मौत होती है दृश्य प्रगति की कमी में। इसलिए अपने प्रोग्रेस को विजिबल बनाओ। एक चार्ट बनाओ, हैबिट ट्रैकर रखो या जर्नल में टिक मार्क लगाओ। जब तुम अपनी प्रोग्रेस को विजुअली देखते हो तो वो तुम्हारे एफर्ट का प्रूफ बनती है और प्रूफ से ट्रस्ट बनता है। ट्रस्ट की हाँ मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं, और यही ट्रस्ट मोटिवेशन का फ्यूल है। तीसरा और शायद सबसे पावरफुल तरीका है अपने वाई से दोबारा जुड़ना। जब तुम्हारा एनर्जी लेवल गिरने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब मन नहीं है, तब खुद से पूछो मैंने ये जर्नी शुरू ही क्यों की थी। तुम्हारा वाई ही तुम्हारा इमोशनल एंकर है। अगर वो स्ट्रांग है तो कोई भी ऑब्स्टकल तुम्हें रोक नहीं सकता, पर अगर तुम उसे भूल जाओगे तो हर चैलेंज तुम्हें भारी लगेगा। कॉल्सन कहता है योर वाई द फायर बीनीथ योर हैबिट्स। वो तुम्हारे रीजन को तुम्हारे फ्यूल की तरह डिस्क्राइब करता है। इसलिए हर बार जब तुम स्टक महसूस करो, थोड़ा पॉज लो और अपने रीजन को याद करो। शायद वो तुम्हारा ड्रीम लाइफ हो, तुम्हारा बेहतर वर्जन, या वो संतुष्टि जो तुम्हें अपने गोल तक पहुंचने पर मिलेगी। उस पिक्चर को माइंड में क्लियरली विजुअलाइज करो। वो तुम्हारे मोटिवेशन को दोबारा इग्नाइट करेगी। मोटिवेशन को स्टडी रखने का एक और तरीका कोल्सन देता है, ट्रैक इंप्रूवमेंट्स नॉट परफेक्शन। बहुत लोग इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि वो खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मुझे परफेक्ट होना है, पर सच ये है कि परफेक्शन सिर्फ इमेजिनेशन में एक्सिस्ट करता है। रियल प्रोग्रेस हमेशा मैसी होती है, इम्परफेक्ट होती है, लेकिन रियल होती है। कुलसन कहता है कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। अगर तुम रोज थोड़ा भी आगे बढ़ रहे हो तो वो 100 परफेक्ट दिनों से बेहतर है जो कभी शुरू ही नहीं हुए। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, मोटिवेशन हमेशा अंदर से नहीं आती, कभी कभी उसे बाहर से भी लाना पड़ता है। कुलसन कहता है अगर तुम्हें लगे कि एनर्जी ड्रॉप हो रही है तो एनवायरनमेंट चेंज करो। म्यूजिक लगाओ, फ्रेश एयर में टहलने निकलो, किसी सपोर्टिव दोस्त से बात करो या मोटिवेशनल कंटेंट देखो। ये सब छोटे बूस्टर्स हैं जो तुम्हें फिर से एक्शन मोड में ला सकते हैं। कुलसन ये भी बताता है कि जब तुम अपने छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट करते हो तो अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव फीडबैक लूप में डालते हो। इसका मतलब है हर सक्सेस तुम्हें और सक्सेस के लिए तैयार करती है। वो मोमेंटम बनता जाता है, और जब मोमेंटम चल पड़ता है तो मोटिवेशन को सस्टेन करना आसान हो जाता है। एक और चीज जो मोटिवेशन को अलाइव रखती है वो है अकाउंटेबिलिटी। जब तुम किसी को अपने गोल्स के बारे में बताते हो, जैसे दोस्त, मेंटर या फैमिली, तो तुम खुद को रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हो। वो सेल्फ प्रेशर तुम्हें एक्शन में रखता है। कुलसन सजेस्ट करता है कि फाइंड अ प्रोग्रेस पार्टनर, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें हर हफ्ते चेक करे कि तुमने क्या किया। ये सपोर्ट तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है और कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। अब अगर बात करें इमोशनल साइड की, तो कोल्सन कहता है कि मोटिवेशन सिर्फ प्रोडक्टिविटी से नहीं जुड़ी होती, बल्कि सेल्फ कंपैशन से भी होती है। जब तुम खुद को बहुत कठोरता से जज करते हो, मैं फिर फेल हो गया, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो मोटिवेशन धीरे धीरे मर जाती है। पर अगर तुम अपने साथ जेंटल रहो, मिस्टेक्स को लर्निंग मानो, तो मोटिवेशन और रेजिलियंस दोनों बढ़ते हैं। कुलसन एक पावरफुल लाइन में कहता है, यू डोंट लूज मोटिवेशन, यू लूज कनेक्शन विद योर पर्पस। मतलब जब भी मोटिवेशन गिरती है
तो उसे खोजो मत। बस अपने पर्पस से दोबारा जुड़ो। अपने वाई को याद करो। अपने प्रोग्रेस को देखो और खुद से कहो, मैंने पहले भी किया है, मैं अब भी कर सकता हूं। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारा एनर्जी लेवल बहुत लो रहेगा और तुम्हें कुछ करने का मन नहीं होगा। ऐसे वक्त में कुलसन सलाह देता है, एक्शन लो, भले छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि एक्शन से मोटिवेशन आती है, ना कि उल्टा। जब तुम कुछ करते हो, भले 10 मिनट ही सही, तो तुम्हारे अंदर फिर से मोशन शुरू होता है। वो मोशन ही इमोशन को चेंज करता है। दिन के आखिर में कुलसन यही कहता है, मोटिवेशन फेड्स बट पर्पस स्टेज। इसलिए अपने मोटिवेशन को फ्यूल देने के लिए अपने पर्पस को याद रखना जरूरी है। और जब तुम कंसिस्टेंसी को परफेक्शन से ऊपर रखोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा काम सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि तुम्हारा माइंडसेट भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अब अगर अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हारा जोश ठंडा पड़ गया है, तो गिल्ट मत लो। बस रुक कर सोचो, मैं कहां तक आया हूं, मैंने क्या प्रोग्रेस की है, मैंने शुरू क्यों किया था, और फिर छोटे कदम से दोबारा शुरू करो। क्योंकि आखिर में जीत उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं, बस धीरे धीरे चलते रहते हैं। कुलसन के शब्दों में मोटिवेशन इज नॉट मैजिक, इट्स मेंटेनेंस। इसे रोज थोड़ा थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। जैसे प्लांट को रोज पानी चाहिए, वैसे ही तुम्हारे गोल्स को रोज एनर्जी चाहिए। और जब तुम उसे कंसिस्टेंटली नर्चर करते रहोगे, तो प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ तुम्हारी पुरानी कहानी बन जाएगी। कभी तुम्हें लगा है कि दिन भर बिजी रहने के बावजूद भी तुम ज्यादा अचीव नहीं कर पाते? सुबह से रात तक काम करते रहते हो, ईमेल्स चेक करते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, सोशल मीडिया हैंडल करते हो, पर जब दिन खत्म होता है तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सारा काम करने में लगे रहते हैं, ना कि सही काम करने में। और यही फर्क समझाता है कुलसन अपने इस कॉन्सेप्ट में, द 80 रूल, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। कुलसन कहता है कि हमारी 80% सक्सेस सिर्फ 20% एफर्ट से आती है। यानी हमारे एफर्ट्स के कुछ ही हिस्से सबसे बड़े रिजल्ट्स देते हैं, जबकि बाकी 80% एक्टिविटीज बस हमारा टाइम और एनर्जी खा जाती है। अब सोचो, अगर तुम वो 20% काम आइडेंटिफाई कर लो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, और उसी पर अपना ज्यादा फोकस रखो, तो तुम्हारे रिजल्ट्स कितने मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यही माइंडसेट प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट है। अब इसे थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए 10 चैप्टर्स हैं, पर अगर तुम एनालाइज करो तो शायद सिर्फ 2 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो एग्जाम में 80% मार्क्स दिला सकते हैं। अगर तुम पहले उन 2 पर फोकस करो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस नेचुरली बेहतर होगी। या मान लो तुम एक बिजनेस ओनर हो, तुम्हारे 10 क्लाइंट्स हैं, पर उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो तुम्हारी 80% इनकम लाते हैं। अगर तुम उन 2 क्लाइंट्स पर ज्यादा अटेंशन दो तो तुम्हारा ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। यही कोसन का पॉइंट है। हर जगह ये 80-20 पैटर्न दिखाई देता है, बस तुम्हें उसे पहचानना आता हो। कोसन कहता है, बीइंग प्रोडक्टिव इजंट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। यानी काम ज्यादा करने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है। असली प्रोडक्टिविटी तो है सही काम को चुनना और उसी में एक्सीलेंस लाना। हम अक्सर स्मॉल टास्क्स में उलझ जाते हैं, जैसे ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस या अनप्लान्ड मीटिंग्स, जो दिखते प्रोडक्टिव है पर एक्चुअली रिजल्ट नहीं लाते। वो सिर्फ बिजी इल्यूजन बनाते हैं। तो कुलसन सुझाव देता है कि पहले अपने सारे कामों की लिस्ट बनाओ, फिर हर काम के सामने खुद से पूछो, क्या ये काम मुझे मेरे मेन गोल के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब है तो वो तुम्हारे 20% में आता है। अगर जवाब नहीं है तो वो सिर्फ नॉइज है जो तुम्हारा टाइम खा रहा है। इस सिंपल एक्सरसाइज से क्लैरिटी आती है कि तुम्हें कहां एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब सवाल ये आता है, ये 20% काम पहचाने कैसे? कुलसन कुछ क्लियर स्टेप्स बताता है। पहला स्टेप है रिजल्ट्स ऑब्जर्व करना। देखो कि कौन से काम से तुम्हें सबसे ज्यादा आउटपुट मिलता है। जैसे अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो कौन से टाइप के वीडियोस या पोस्ट्स
सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, वही तुम्हारे हाई वैल्यू एफर्ट्स है। दूसरा स्टेप है एलिमिनेट करना। जब तुम्हें समझ आ जाए कि कौन से काम कम वैल्यू दे रहे हैं, तो उन्हें या तो डेलीगेट कर दो या मिनिमाइज करो। क्योंकि हर बार जब तुम लो इंपैक्ट काम पर टाइम लगाते हो, तुम हाई इंपैक्ट अपॉर्चुनिटी खो देते हो। तीसरा स्टेप है डबल डाउन, यानी उन 20% कामों पर और ज्यादा टाइम, क्रिएटिविटी और एनर्जी लगाओ जो असल में तुम्हारे रिजल्ट्स ड्राइव करते हैं। कुलसन कहता है, द की टू सक्सेस इजंट डूइंग एवरीथिंग वेल, इट्स डूइंग द राइट थिंग्स ब्रिलियंटली। और सच यही है, अगर तुम हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो एनर्जी बिखर जाएगी। पर अगर तुम कुछ सही कामों में एक्सेप्शनल बन जाओगे तो इम्पैक्ट कहीं ज्यादा होगा। अब इसे एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारा गोल है फिट होना। तुम जिम ज्वाइन करते हो और डिसाइड करते हो कि हर मशीन यूज करोगे। पर कुलसन कहता है कि अगर तुम ऑब्जर्व करो तो सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेस जैसे स्क्वाट्स, पुश अप्स और पुल अप्स ही तुम्हारे 80% फिटनेस रिजल्ट्स देते हैं। बाकी सब ऑप्शनल है। अगर तुम सिर्फ इन्हें कंसिस्टेंटली करो तो तुम कम टाइम में भी ग्रेट रिजल्ट्स पा सकते हो। यही है 80 का मैजिक। इसी तरह अगर तुम राइटर हो तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा 20% राइटिंग प्रोसेस कौन सा है जो असल में इम्पैक्ट बनाता है। शायद वो सुबह का क्रिएटिव टाइम हो जब तुम्हारा माइंड फ्रेश रहता है, या वो डीप फोकस आवर जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। अगर तुम उस गोल्डन टाइम को प्रोटेक्ट कर लोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ेगी। कॉल्सन ये भी बताता है कि 800-200 रूल सिर्फ वक्त पर नहीं, लाइफ के हर एरिया में लागू होता है। तुम्हारे रिलेशनशिप्स में भी। शायद तुम्हारे 800% हैप्पीनेस सिर्फ 20% लोगों से आती है, वो लोग जो तुम्हें जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं। तो बाकी टॉक्सिक या ट्रेनिंग कनेक्शन से डिस्टेंस बनाना ही समझदारी है। ये प्रिंसिपल तुम्हें स्मार्ट डिसीजंस लेना सिखाता है। तुम हर चीज खुद नहीं कर सकते, ना हर मीटिंग अटेंड, ना हर टास्क कंप्लीट। इसलिए जरूरी है कि तुम प्रायोरिटी फिल्टर लगाओ। हर काम से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरे गोल्स को जेन्युइनली सर्व कर रहा है? अगर नहीं तो उसे पोलाइटली डिक्लाइन कर दो। कुलसन कहता है कि सेइंग नो टू द ट्रिवियल मेनी मीन्स सेइंग यस टू द वाइटल फ्यू। और यही फार्मूला है लेजर शार्प फोकस का। कई लोग सोचते हैं कि 80/20 रूल का मतलब है कम मेहनत करना, पर कुलसन साफ करता है ये कम काम नहीं, बल्कि सही दिशा में काम करने की बात है। तुम उतनी ही एनर्जी लगाओगे, पर अब वो सही जगह इन्वेस्ट होगी। और जब एफर्ट सही जगह जाता है तो रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर दिन बस 3 काम करो, पर वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट हो, जैसे मॉर्निंग में हाई इंपैक्ट टास्क, आफ्टरनून में क्रिएटिव प्रोजेक्ट और इवनिंग में रिफ्लेक्शन, तो तुम्हें पूरा दिन कंट्रोल में महसूस होगा। तुम बिजी नहीं, इफेक्टिव बन जाओगे। और यही 80/20 रूल का असली फायदा है। ये तुम्हें कंट्रोल वापस देता है। कुलसन एक और ब्रिलियंट बात कहता है, लो वैल्यू वर्क एक्सपेंस टू फील योर टाइम इफ यू लेट इट। मतलब अगर तुमने बाउंड्रीज नहीं बनाई तो छोटे मोटे काम अपने आप पूरे दिन को खा जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने डे को इंटेंशनली डिजाइन करो। पहले हाई वैल्यू वर्क को शेड्यूल करो, फिर बाकी चीजों को उसके आसपास एडजस्ट करो। यह प्रिंसिपल लॉन्ग टर्म सक्सेस में भी काम आता है। अगर तुम हर हफ्ते सिर्फ उन कामों पर फोकस रखो जो तुम्हें गोल्स के करीब ले जा रहे हैं, जैसे लर्निंग न्यू स्किल, बिल्डिंग कनेक्शंस या हेल्थ, तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग इफेक्ट बनता है। छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स बड़े परमानेंट रिजल्ट्स लाते हैं। कोसन कहता है कि 80-20 रूल तुम्हें स्मार्ट वर्कर बनाता है, ना कि हार्ड वर्कर। वो सिखाता है कि हसल करने से ज्यादा जरूरी है क्लैरिटी रखना। क्योंकि अगर तुम गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हो तो स्पीड का कोई फायदा नहीं, पर अगर डायरेक्शन सही है तो हाफ एफर्ट में डबल रिजल्ट आता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब तुम 80-20 रूल अपनाते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस भी घटता है, क्योंकि अब तुम हर चीज करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ मीनिंगफुल चीजों पर ध्यान देते हो। इससे माइंड में स्पेस बनती है, क्रिएटिविटी लौटती है और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब तुम्हें पता है कि तुम बिजी नहीं, पर्पसफुल हो।
कुलसन सलाह देता है कि हफ्ते में एक बार 20% रिव्यू करो। देखो कि इस हफ्ते कौन से कामों ने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला, कौन से बस एनर्जी वेस्ट कर गए। फिर अगले हफ्ते अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करो। इस तरह तुम अपनी एफिशिएंसी को रियल टाइम में अपग्रेड करते रहोगे। तो अगर तुम भी अपने दिन का कंट्रोल वापस लेना चाहते हो तो कॉल्सन का सिंपल फार्मूला याद रखो। डू लेस बट डू इट बेटर। हर काम करने की जरूरत नहीं, बस 3 और अगले दिन जब वो पूरे हो जाए तो देखना दिन के अंत में एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। फिर ये सेटिस्फैक्शन एक हैबिट में बदल जाएगी। यही हैबिट तुम्हारे गोल्स को रीचेबल और तुम्हारे दिन को पीसफुल बना देगी। यही है प्लान टुमारो। टुडे का असली मैजिक सिंपल, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग। सोचो तुमने पूरे जोश में लैपटॉप खोला, कहा आज तो पूरा फोकस करके काम करूंगा। लेकिन मुश्किल से 10 मिनट बीते होंगे। व्हाट्सएप का एक मैसेज आया, फिर इंस्टाग्राम खोल लिया बस 1 मिनट के लिए और पता ही नहीं चला कि आधा घंटा निकल गया। ये हर किसी के साथ होता है। हमारी इंटेंशन स्ट्रांग होती है लेकिन कंसंट्रेशन टिक नहीं पाता। यही वजह है कि कूलसन ने अपनी बुक में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया, फोकस टाइमर्स। ये आइडिया सिंपल है लेकिन असर बहुत डीप है। कूलसन कहता है कि माइंड को फोकस के लिए ट्रेन किया जा सकता है जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन करते हैं, और इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है टाइम बाउंड फोकस सेशन, यानी लिमिटेड समय के लिए पूरी एनर्जी सिर्फ एक टास्क पर लगाना। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसे कई लोग पोमोडोरो टेक्निक के नाम से जानते हैं। इसमें तुम 25 या 30 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन काम करते हो, फिर 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेते हो। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। अब सुनने में तो ये बहुत बेसिक लगता है, पर इसका साइकोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग है। हमारा दिमाग लॉन्ग आवर्स तक कंटिन्यूअस फोकस के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। जब हम बिना ब्रेक काम करते हैं तो धीरे धीरे अटेंशन स्पैन घटने लगता है, एनर्जी ड्रेन होती है और माइंड बोर्डम महसूस करता है। लेकिन जब तुम 30 मिनट के ब्लॉक में काम करते हो तो माइंड को एक क्लियर टारगेट मिलता है, बस इतने टाइम तक कंसंट्रेट करना है। ये टेम्परेरी कमिटमेंट दिमाग को कंफर्ट देता है क्योंकि उसे पता है कि ब्रेक आने वाला है। कुलसन का कहना है कि ये मेथड कंसिस्टेंसी बनाने में मदद करता है। जब तुम रोज 30 मिनट फोकस ब्लॉक करते हो तो धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। माइंड खुद को डिसिप्लिन में एडजस्ट कर लेता है, और ये डिसिप्लिन फोर्सफुली नहीं आता बल्कि नेचुरल तरीके से डेवलप होता है। तुम खुद नोटिस करोगे कि पहले जहां 10 मिनट में फोकस टूटता था, अब 25 से 30 मिनट तक तुम डीप वर्क कर पाते हो। एक और दिलचस्प बात, जब तुम टाइमर सेट करते हो तो ये एक तरह का अकाउंटेबिलिटी टूल बन जाता है। टाइमर रिमाइंड करता है कि ये तुम्हारा डेडिकेटेड वर्क टाइम है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अब अगर बीच में फोन देखना मन करे तो माइंड खुद कहता है रुक जा, सिर्फ 10 मिनट और बाकी है। ये इंटरनल सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। कोसन कहता है कि इंटरप्शंस को इग्नोर मत करो, बस पॉज करो। यानी अगर कोई कॉल या आइडिया अचानक आ गया तो उसे नोट करके रख लो, लेकिन उस समय उस पर एक्ट मत करो। टाइमर खत्म होने के बाद उस पर डिसाइड करो। इससे मल्टीटास्किंग का ट्रैप टूटता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग देखने में प्रोडक्टिव लगती है पर असल में माइंड को शैलो बना देती है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी है। पहले तुम बिना टाइमर के काम करते हो, बीच बीच में फोन चेक, ब्राउजर खोलना,
फिर कॉफी बनाना। अब वही काम 2 घंटे में भी पूरा नहीं होता। लेकिन अगर तुम 30 मिनट की फोकस टाइमर लगाते हो, तो उस टाइम में तुम्हारा माइंड जानता है कि अब सिर्फ रिपोर्ट पर फोकस करना है। ब्रेक का टाइम पहले से ही फिक्स है, तो माइंड रेजिस्ट नहीं करता। ऐसे में 1 घंटे में तुम वो अचीव कर सकते हो जो पहले 3 घंटे में नहीं होता था। ये टेक्निक सिर्फ वर्क के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए काम करती है। रीडिंग, स्टडिंग, राइटिंग, इवन एक्सरसाइज। मेन आइडिया है ट्रेन योर अटेंशन स्पैन। जैसे जिम में मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, वैसे ही हर 30 मिनट की फोकस ब्लॉक से तुम्हारा कंसंट्रेशन मसल ग्रो करता है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आसानी से लॉन्ग पीरियड्स तक डीप फोकस कर पाओगे। अब बात करते हैं ब्रेक की। कुलसन कहता है कि 5 मिनट की ब्रेक सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि माइंड को रिसेट करने का मौका है। इस दौरान फोन में स्क्रॉल मत करो, बल्कि थोड़ा वॉक कर लो, स्ट्रेच करो या पानी पी लो। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और अगला फोकस सेशन आसान बनता है। अगर तुम हर 4 सेशंस के बाद थोड़ा लंबा ब्रेक लेते हो, तो माइंड रिचार्ज होकर फिर से रेडी हो जाता है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं, वो है स्टार्टिंग ट्रबल, यानी काम शुरू ही नहीं होता। टाइमर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। जब तुम कहते हो बस 30 मिनट ट्राई करता हूं, तो दिमाग को स्टार्ट करने में रेजिस्टेंस नहीं होती। और मजे की बात यह है कि जब तुम स्टार्ट करते हो, तो फ्लो अपने आप बन जाता है और कई बार तक कब 60 बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुलसन का मानना है कि फोकस टाइमर्स मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। मोटिवेशन फ्लक्चुएट होती है, लेकिन स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। जब तुम टाइमर सेट करते हो, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो जो तुम्हें ट्रैक पर रखता है, चाहे मूड कुछ भी हो। इससे एक और बेनिफिट होता है, प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान हो जाता है। जब तुम जानते हो कि आज 6 फोकस सेशंस पूरे किए हैं, तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। ये स्मॉल विन्स तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं कि मैं कंसिस्टेंट हूं। और कंसिस्टेंसी ही प्रोडक्टिविटी की असली बैकबोन है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि कौन सा टाइमर इस्तेमाल करें, तो कोई फैंसी ऐप की जरूरत नहीं। फोन का बेसिक टाइमर, वॉच या डिजिटल पोमोडो ऐप कुछ भी काम करेगा। कुछ लोग फिजिकल टाइमर पसंद करते हैं ताकि फोन हाथ में ना रहे। जो भी मेथड तुमको कंफर्टेबल लगे वो अपनाओ। एक और चीज, हर इंसान का फोकस स्पैन अलग होता है। किसी को 25 मिनट का ब्लॉक सूट करता है, किसी को 45 मिनट का। एक्सपेरिमेंट करो और पता लगाओ कि तुम्हारा स्वीट स्पॉट क्या है। बस इतना याद रखो कि सेशन इतना लंबा ना हो कि माइंड थक जाए, और इतना छोटा भी ना कि डेप्थ डेवलप ही ना हो। शुरुआत में हो सकता है कि तुम बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन गिल्ट मत लेना। कुलसन कहता है कि फोकस मसल डेवलप होने में टाइम लगता है। पहले दिन अगर तुम 20 मिनट भी डीप वर्क कर पाए, तो वो भी जीत है। धीरे धीरे ये 30 फिर 35 मिनट तक बढ़ जाएगा। ये हैबिट लॉन्ग टर्म में तुम्हारी मेंटल फ्रेशनेस बनाए रखती है, क्योंकि जब तुम बिना ब्रेक लगातार काम करते हो, तो माइंड ओवर हीट हो जाता है। लेकिन छोटे फोकस साइकिल और ब्रेक के बीच बैलेंस बना रहता है। इससे एनर्जी हाई रहती है और बर्न आउट का चांस घटता है। एक और हिडन बेनिफिट है अवेयरनेस बढ़ना। जब तुम हर टास्क के लिए टाइमर लगाते हो, तो तुम्हें अंदाजा होता है कि कौन सा काम कितना टाइम लेता है। पहले हम सोचते हैं कि बस 10 मिनट लगेंगे, लेकिन टाइमर दिखाता है कि एक्चुअल में वो 30 मिनट ले रहा है। ये अवेयरनेस तुम्हें फ्यूचर प्लानिंग में एक्यूरेट बनाती है। कोसन का सिंपल मैसेज यही है, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर तुम रोज 3 से 4 फोकस सेशन भी कर पाओ, तो पूरे हफ्ते में मैसिव प्रोग्रेस दिखेगी। क्योंकि फोकस टाइमर्स सिर्फ टाइम मैनेज नहीं करते, वो माइंड को डिसिप्लिन सिखाते हैं। तो आज से एक सिंपल रूल अपनाओ, टाइमर के बिना काम नहीं। चाहे स्टडी हो, राइटिंग हो या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, टाइमर सेट करो, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ करो और बस उस एक टास्क पर फुल अटेंशन दो। बस वो करो जो असल में फर्क लाता है। अपने टॉप 20% एफर्ट्स पहचानो, बाकी 80% नॉइज को धीरे धीरे एलिमिनेट करो।
और फिर देखो कैसे तुम्हारा आउटपुट, सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कोल्सन के शब्दों में द परेटो प्रिंसिपल इजंट अबाउट वर्किंग लेस, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु फोकस देयर एनर्जी वेर इट ट्रूली काउंट्स। तो अब वक्त है बिजी होने की आदत छोड़कर इफेक्टिव बनने का, क्योंकि जिंदगी में फर्क तब आता है जब तुम हर चीज नहीं बल्कि सही चीज करना सीख जाते हो। सोचो तुम रात को अपने फोन पर रील्स देख रहे हो, अचानक याद आता है कि कल बहुत सारा काम करना है, ऑफिस की रिपोर्ट, एक मीटिंग और शायद थोड़ा पर्सनल वर्क भी। फिर मन में एक ही सवाल घूमता है, कल क्या पहले करूं? यही कंफ्यूजन अगले दिन का सबसे बड़ा टाइम किलर बन जाता है। सुबह उठते ही दिमाग ऑलरेडी क्लटर होता है और दिन की शुरुआत क्लैरिटी की बजाय केओस से होती है। इसी जगह पर कोल्सन की ये पावरफुल हैबिट काम आती है, प्लान टुमारो टुडे। मतलब सीधा है, कल का दिन आज रात को ही प्लान कर लो। ये सिंपल हैबिट सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका असर गेम चेंजर है। जब तुम अगले दिन के लिए पहले से तय कर लेते हो कि क्या करना है, कब करना है और किस ऑर्डर में करना है, तो तुम अपनी एनर्जी और फोकस को सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पर खर्च कर पाते हो। यह हैबिट तुम्हें कंट्रोल में रखती है, बजाय इसके कि दिन तुम्हें कंट्रोल करें। असल में प्लानिंग करना सिर्फ टाइम मैनेज करने का तरीका नहीं, बल्कि मेंटल फ्रीडम पाने का तरीका है। सोचो, जब सुबह उठते ही तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रोड मैप रेडी है, तो तुम घबराहट की बजाय कॉन्फिडेंस के साथ दिन की शुरुआत करते हो। यही वो क्लैरिटी है जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर देती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, दिमाग रात में प्लानिंग करते वक्त ज्यादा क्रिएटिव और ऑनेस्ट होता है। दिन में जब हम काम में डूबे रहते हैं तब डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है, लेकिन रात में माइंड थोड़ा शांत होता है। तब तुम ज्यादा साफ तरीके से सोच पाते हो कि कौन सा काम वाकई इंपॉर्टेंट है और कौन सा बस अर्जेंट दिखने वाला है। कुलसन का कहना है कि जब तुम रात को अपनी प्रायोरिटाइज एक्शन लिस्ट बनाते हो तो तुम अगली सुबह डिसीजन फटीग से बच जाते हो। डिसीजन फटीग यानी वो थकान जो बार बार सोचने से होती है कि अब क्या करूं। ये छोटी छोटी डिसीजंस पूरे दिन हमारी एनर्जी खा जाती है, लेकिन जब सब पहले से तय हो तो माइंड फालतू सोचने में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। इस हैबिट को अपनाने का सबसे सिंपल तरीका है, हर रात सोने से पहले सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालो। उस समय अपने अगले दिन को इमेजिन करो जैसे तुम मूवी डायरेक्ट कर रहे हो। सोचो, कल सुबह उठकर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिर उसके बाद क्या, फिर इन स्टेप्स को लिख लो। ये एक छोटा सा नाइट रिचुअल बनाओ। तुम्हारी लिस्ट बहुत बड़ी होने की जरूरत नहीं है, बस 3 से 5 की टास्क चुनो जो तुम्हारे गोल्स को आगे बढ़ाए। बाकी छोटे कामों को बाद में एडजस्ट किया जा सकता है। कुलसन ये भी कहता है कि इस लिस्ट को सिर्फ टू डू मत समझो, इसे एक्शन प्लान मानो। यानी हर टास्क के साथ टाइम ब्लॉक तय करो। जैसे 9 से 11 बजे तक प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है, 11 बजे तक 30 से 12 बजे तक मेल्स चेक करने हैं, 5 बजे तक जिम। जब तुम टाइम ब्लॉक्स बना लेते हो तो दिमाग को पता होता है कि हर चीज का एकता स्लॉट है। इससे माइंड काम रहता है और डिस्ट्रैक्शन से बचता है। अब एक और मजेदार बात, जब तुम प्लानिंग करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी रात भर तुम्हारे लिए काम करता रहता है। अगर तुमने लिखा कि कल प्रेजेंटेशन के लिए आइडिया फाइनलाइज करना है, तो दिमाग बैकग्राउंड में उस पर काम करने लगता है। सुबह जब उठते हो तो कई बार क्रिएटिव आइडियाज खुद ब खुद दिमाग में आते हैं। इसीलिए बहुत से सक्सेसफुल लोग कहते हैं, नेवर गो टू स्लीप विदाउट गिविंग योर माइंड अ टास्क। प्लानिंग का एक और फायदा है मोमेंटम। जब तुम सुबह उठते ही रेडी प्लान के साथ शुरू करते हो तो पहले ही घंटे में प्रोग्रेस महसूस होती है। ये छोटी सी जीत तुम्हारा मूड अपलिफ्ट कर देती है और बाकी दिन को स्मूथ बना देती है। उल्टा, जब सुबह बिना प्लान के शुरू करते हो तो डिसीजन लेने में ही आधा समय निकल जाता है। दिन खत्म होता है और लगता है पूरा दिन भागा, लेकिन कुछ खास किया नहीं। कुलसन के हिसाब से प्लानिंग के दौरान 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, प्रायोरिटीज क्लियर रखो, यानी कौन सा काम तुम्हें गोल के करीब ले जाता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी रखो
क्योंकि कभी कभी अचानक चीजें बदल सकती हैं। तीसरा, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, ताकि मोटिवेशन बना रहे। जब तुम प्लान के अनुसार काम पूरा करते हो तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो, चाहे एक कॉफी ब्रेक हो या नेटफ्लिक्स का एक शॉर्ट एपिसोड। इससे माइंड अगले दिन भी एक्साइटेड रहता है प्लानिंग करने के लिए। अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की। मान लो तुम्हारा गोल है फिटनेस इंप्रूव करना। अगर तुम हर रात सोचो कल सुबह उठकर वर्कआउट करूंगा, तो चांसेस है कि सुबह स्नूज मार दोगे। लेकिन अगर रात को तुमने रिटर्न प्लान बनाया है, 6 पर उठकर 7 बजे तक वर्कआउट, 7-15 मिनट तक ब्रेकफास्ट और शूज पहले से निकाल कर रख दिए, तो तुम्हारा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर होता है। अब डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक्शन लेना होता है। प्लानिंग टुमारो टुडे एक हैबिट है जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती बल्कि एंगेटी भी कम करती है। जब हम सारे काम दिमाग में रखते हैं तो माइंड ओवरलोडेड हो जाता है, लेकिन जब हम लिख देते हैं तो वो लोड पेपर पर शिफ्ट हो जाता है। अब माइंड रिलैक्स होकर बेहतर सोच पाता है। ये हैबिट डिसिप्लिन भी सिखाती है। जब हर रात प्लानिंग का रिचुअल बन जाता है तो तुम्हारा दिमाग प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद करने लगता है। धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह कंसिस्टेंसी आ जाती है। तुम कंट्रोल में महसूस करते हो और यही फीलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। कुल्सन कहता है कि प्लानिंग सिर्फ वर्क लाइफ के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ के लिए भी जरूरी है। अगर तुम अगले दिन अपने परिवार के लिए, अपने हॉबीज या रेस्ट के लिए भी टाइम फिक्स कर लो तो बैलेंस बनता है। वरना दिन भर अर्जेंट चीजों के पीछे भागते भागते इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं स्पॉन्टेनियस रहना पसंद करता हूं, प्लानिंग मेरे बस की नहीं, तो कुल्सन कहता है कि प्लानिंग फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म नहीं करती बल्कि उसे बेटर बनाती है। जब तुम प्लान बनाते हो तो तुम्हें पता होता है कि कब फ्री टाइम है, कब सीरियस काम। अब स्पॉन्टेनियस मोमेंट्स गुल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हो क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मेन टास्क ऑलरेडी सॉर्टेड है। धीरे धीरे जब ये हैबिट स्ट्रांग होती जाती है तो तुम्हारे डेज प्रेडिक्टेबल नहीं, पर्पसफुल लगने लगते हैं। हर दिन मीनिंगफुल लगता है क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। यही क्लैरिटी बर्न आउट से बचाती है। आखिर में कुल्सन का सिंपल मंत्र है, डोंट स्टार्ट योर डे ट्राइंग टू फिगर आउट योर डे। अगर तुम हर सुबह सोचते रहो कि क्या करना है तो हाफ ऑफ योर एनर्जी प्लानिंग में ही निकल जाती है। लेकिन अगर रात को ही सब तय कर लो तो सुबह सिर्फ एग्जीक्यूशन बचता है। यही फर्क है रिएक्टिव लाइफ और प्रोएक्टिव लाइफ में। तो आज रात से एक एक्सपेरिमेंट करो। अपना फोन थोड़ा साइड रखो, नोटबुक या नोट्स ऐप खोलो और लिखो कि कल मैं किन 3 चीजों पर फोकस करूंगा।